आप सभी को प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे फागुन मास की कृष्ण पक्ष की तेरस चतुर्दशी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह तिथि प्रत्येक वर्ष फरवरी या मार्च में पड़ती है। पुराणों में महाशिवरात्रि का सर्वाधिक महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यताओं में साल में आने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है शिवरात्रि। महाशिवरात्रि मनाए जाने को लेकर 3 मान्यताएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही शिव जी पहली बार शिवजी अग्नि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। दूसरी पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही विभिन्न 64 जगहों पर शिवलिंग उत्पन्न हुए। हालांकि 64 में से 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में ही जानकारी उपलब्ध है, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। तीसरी मान्यता यह भी है कि महाशिवरात्रि की रात को ही भगवान शिव शंकर और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। भारत सहित दुनिया में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का त्योहार नेपाल में विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर में व्यापक रूप से मनाया जाता है। बांग्लादेश में भी हिंदू शिवरात्रि को मनाते हैं। माना जाता है हरिद्वार में हो रहे कुंभ मेले पर शाही स्नान इसी दिन शुरू हुआ था और प्रयाग में माघ मेले और कुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही होता है। महाशिवरात्रि के दिन ही होली पर्व की शुरुआत हो जाती है। महादेव को रंग चढ़ाने के बाद ही होलिका का रंग बयार शुरू होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन जहां भी ज्योतिर्लिंग हैं, वहां पर भस्म आरती, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर भगवान शिव का पूजन किया जाता है। जहां इस त्योहार का धार्मिक महत्व है, उसी तरह इसको वैज्ञानिक महत्व से भी जोड़कर देखा जाता है। इस दिन शिवलिंग के पास जाकर ऊर्जा मिलती है। यदि इसे विज्ञान के दृष्टिकोण से परखें तो शिवलिंग एक एनर्जी पिंड है जो गोल व लंबा वृत्ताकार व सर्कुलर पीठम पर सभी शिव मंदिरों में स्थापित होता है। वह ब्रह्मांडीय शक्ति को सोखता है और रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, भस्म आरती, भांग, धतूरा, गांजा और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर भक्त उस शक्तिशाली ऊर्जा को अपने में ग्रहण करता है। इसके द्वारा मन व विचारों में शुद्धता व शारीरिक रोग व्याधियों के कष्ट का निवारण होना स्वाभाविक है। भारत के दक्षिण हिस्से में इस दिन लोग ज्यादा से ज्यादा समय खड़े होकर बिताते हैं ताकि वे ऊर्जा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सकें। इसी दिन के पश्चात सूर्य उत्तरायण में अग्रसर हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी शुरू हो जाता है। महाशिवरात्रि का यह पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ प्रोजेक्ट गुरुकुल की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।